अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए ख़ास वो क्वेश्चंस लेकर के हाजिर खिदमत हैं जो मैंने पहले भी 3-4 वीडियो में आपको दिया था ग्रामर के ताल्लुक से। अब उसका रिवीजन का वक्त आ चुका है। साथ में उर्दू अदब से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो क्लास 8, 9, 10 और इंटर, इन तमाम कुछ 4 क्लासों से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उसमें ख़ास तौर से आपके ग्रामर पर आपको फोकस देना होगा। आइए इस सेशन में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हुए हैं जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, कलमा किसको कहते हैं? कलमा किसको कहते हैं? बेमाना लफ्ज़ को, बामाना लफ्ज़ को, महमल को, इनमें से कोई नहीं। ये आपको थोड़ा सा वक्त देंगे ताकि आप बताएं कि आपका जवाब कितना सही होता है। कलमा किसे कहते हैं? सही जवाब बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। एक और सवाल मैं आपसे करूंगा यहीं पे फर्स्ट ही क्वेश्चन में, कलमा का दूसरा नाम क्या है? कलमा का दूसरा नाम क्या है? विकल्प सुनिए, मुहम्मल, मौजू, मारफा, नकरा। कलमा का दूसरा नाम क्या है? मुहम्मल, मौजू, मारफा, नकरा। जवाब आपको देना है। सवाल नंबर 2 में है, गुलजार नसीम क्या है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलजार नसीम क्या है? कसीदा, दास्तान, अफसाना या फिर मसनवी? सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा देख लीजिए आप, जवाब दीजिए आप। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन दाल, यह मसनवी है। ठीक है ना, ना अफसाना है, ना दास्ताना है, ना कसीदा है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इम्तिहान में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट याद रखना। सौदा किस हैसियत से मशहूर हैं? सौदा किस हैसियत से मशहूर हैं? मरसिया गो की हैसियत से, कसीदा गो की हैसियत से, गज़ल गो की हैसियत से या फिर रुबाई गो की हैसियत से? सही जवाब आप कॉपी खोल लीजिए और एक नंबर के इनके 50 क्वेश्चन तो आपको दे रहे हैं। आप देखिए कि आपका जवाब कितना सही है, मेरे जवाब से कितना टैली कर रहा है। सही जवाब ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी, कसीदा गो के लिए बहुत ही मशहूर हैं। मीर अनीस होते तो मरसिया गो के लिए होते। ठीक है ना, तो देखिएगा कि ये कसीदा गो हैं सौदा साहब। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? कौन सा शायर तरक्की पसंद नहीं है? फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, शाद अजीमाबादी, मजाज लखनवी। सही जवाब जी, शाद अजीमाबादी। थोड़ा सा तवक़ुफ़ कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके सोचने का मौका दे रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। ज़ैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है? ज़ैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है? उर्दू अदब की तारीख़, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। सही जवाब बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिएगा आप। सही जवाब ऑप्शन दाल, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है खलीलुर रहमान आज़मी की बहुत ही मोतबर जामे किताब है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? गालिब साहब का, खलीलुर रहमान आज़मी का, हमीद हनफी का, अली सरदार जाफरी का? सही जवाब ऑप्शन बी, खलीलुर रहमान आज़मी की बहुत ही काबिल तारीफ़ किताब है कागज़ी पैरहन। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? जी, यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? दिल्ली, अजीमाबाद, इलाहाबाद या फिर लखनऊ? सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन दाल है, लखनऊ में इन्होंने अपने ज़्यादा वक्त गुजारा था। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 8 में, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? 1920, 1921, 1922, 1923? सही जवाब जी, 1921 में इनका इंतकाल हो गया है। चलिए आगे देख रहे हैं सवाल नंबर 9 में, इनमें
नज़म नगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया, किस शायर को तस्लीम किया गया नज़म नगार की हैसियत से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप राय मेहरबानी हमें सपोर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपको देना है, नहीं तो मेरे जवाब का इंतज़ार करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायरी में किस तस्लीम किया गया है, सही जवाब होगा ऑप्शन आपका जी। नज़ीर अकब आबादी को बहुत ही मशहूर शायर माना जाता है। सवाल नंबर 10 आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे भी उर्द हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। हमने पहले वीडियो में बता दिया है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। उर्द हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। चलिए, इकबाल, सर सैयद, गालिब, चकबस्त। सही जवाब उर्द हिंदी गालिब साहब का है। एक साथ में और किताब है उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला। जब भी दोनों किताब का नाम आए इसमें 2 सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1 उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी किताब है, किसकी है, तो गालिब साहब की है। उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला किस फ़न में है, आप बोलेंगे कि जनाब ये खतूत का मजमुआ। क्या है, खतूत का मजमुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में रजब अली बेग सरदार सरवर कहाँ के बाशिंदे थे। रजब अली बेग सरवर, यह सरदार गलत लिखा है। रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदे थे। अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक जवाब दीजिएगा, कहाँ के बाशिंदे थे। सही जवाब ऑप्शन जी, ऑप्शन जी, लखनऊ के बाशिंदे थे। सवाल नंबर 12 लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। ये तो मुकाबला जाती इम्तिहान में, अक्सर इम्तिहान में आता है। लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को। सही जवाब जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से पुकारा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। फिर आपसे मैं कहूँगा कि हमारी काविश सबको अच्छी लग रही है, मैं आपके लिए खिदमत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एक उंगली दबा करके लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, हम लोगों का सब कुछ जाता है, वक्त भी जाता है, ठीक है ना, नेट भी जाता है, मेहनत भी करते हैं। बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। सही जवाब ऑप्शन जी। चलिए सवाल नंबर 14 में है कौन सी नस्री सिर्फ चावल पर कुल वल्लाह कहने का फ़न है। कौन सी नस्री सिर्फ चावल पर कुल हुवल्लाहु अहद लिखने का फ़न है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब जीम होगा, अफसाना है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 में बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। बागो बहार में, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। 2, 1, 4, 3। सही जवाब इसका नाम है, ऑप्शन होगा आपका जीम 4। जानते हो क्यों कि ये जो है ना बागो बहार एक तर्जमा है। क्या है, तर्जमा है किसका, किस्से है चहार दरवेश का। किस्सा माने कहानी हो गया, और चहार मीन्स होता है 4, तो किस्से चहार दरवेशों का मतलब है कि 4 दरवेशों का इसमें कहानी बयान किया गया है। सवाल नंबर देखते हैं 16 में वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूए का नाम लिखिए। जी, वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूए का नाम बताइए। बलाए हुस्न, चंद इंशाइया और इंशाइये, चोरी से यारी तक। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब दीजिएगा, इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं ये, चोरी से यारी तक। देखते हैं सवाल नंबर 17 में नाविल मनातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद जितने क्वेश्चन तकरीबन आ रहे हैं सब आपके लिए ग्रामर के ताल्लुक से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर के। नाविल मनातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है। जी स्टूडेंट, सही जवाब दीजिएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद्र और कृष्णचंद्र। सही जवाब ऑप्शन अलिफ होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं मरातुल उरूस के मुसन्निफ हैं। इनकी बहुत सारी नाविल किताबें हैं। एक सवाल यहाँ 3 सवाल बनता है, इसको सुनिएगा। हम आपके लिए कह रहे हैं कि उर्दू का नाविल नगार सबसे किसे अहम माना जाता है। उर्दू का नाविल नगार, तो टिक लगाइएगा कि उर्दू का नाविल नगार जनाब कौन है, नज़ीर अहमद साहबी है, ठीक है। अब पूछेगा कि नज़ीर अहमद की सबसे पहली नाविल कौन है, याद रखिएगा कि वो आपका मरातुल उरूस है, याद रखिएगा। फिर पूछेगा कि नज़ीर अहमद के आखिरी नाविल का नाम क्या है, यहाँ लिखा नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा कि नज़ीर अहमद के सबसे
आखिरी नावल का नाम है रोयाए सादिका। रोयाए सादिका स्वाद से लिखाएगा, बड़ी काफ से, रोयाए सादिका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 18 में तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ से। ये क्वेश्चन हर साल इम्तिहान में, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, कंपटीशन हो, इम्तिहान पूछा जाता है। तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आपको देना है, जब जाके आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। सही जवाब ऑप्शन बी कसीदा से है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 19 में गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायरी से है? गुरेज का सही जवाब क्या होगा? देखिए, गज़ल, कसीदा, मरसिया, फिर रुबाई, वही ऑप्शन है। सही जवाब क्या होगा आपका? जो ऑप्शन भी वही है, तो माशाअल्लाह जवाब भी आपका यही सही है, कसीदा से। ठीक है ना, तशबीब, गुरेज सब कसीदा ही से हैं। सवाल नंबर देखते हैं 20 में ज़ैल में कौन कसीदा गो शायर हैं? ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। ज़ैल में कौन कसीदा गो शायर हैं? गालिब, सौदा, मीर और नसीम। सही जवाब ऑप्शन बी सौदा जो है कसीदा गो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कसीदा में सबसे ज़बरदस्त यही है। मैं आपको कहो तो सिखा दूँ कुछ बातें, याद कर लो, नोट कर लो, उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। पूछेगा सबसे ज़बरदस्त शायर कौन है? सबसे ज़बरदस्त शायर कौन है? बोलिएगा नज़ीर अकबर आबादी। पूछेगा सबसे बड़े मरसिया नगार कौन है? बोलिएगा मीर अनीस साहब। कौन? मीर अनीस साहब। पूछेगा सबसे ज़्यादा कसीदा गो कौन है? तो बोलिए क्या आप कि सौदा साहब है। सबसे ज़बरदस्त नाविल नगार कौन है? तो नज़ीर अहमद हैं। सबसे ज़बरदस्त खाका नगार कौन है? तो फरहतुल्लाह बेग है। ये तमाम क्वेश्चंस को आपको नोट करना होगा और हमारे PDF में उसको मिल जाता है, आप इंशाअल्लाह वहाँ देख सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 11 के बाद 21 में नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से? देखिए आ ही गया सवाल में, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? जवाब दिएगा कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ सिन्फ़े नाविल से है। किससे है? सिन्फ़े नाविल से है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में निसाब में शामिल नज़म हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़ुबान से किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निसाब में शामिल नज़म हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़बान से किया गया है? सही जवाब अतालवी ज़बान से। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 में मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? मीर को, मोमिन को, या फिर दर्द को, या गालिब को? मिर्ज़ा नौशा याद रखिएगा कि मिर्ज़ा गालिब को ही कहा जाता है। पहले इनका मिर्ज़ा नौशा लक़ब था, बाद में असद हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं सवाल नंबर 24 में मुतशायर किस काम से नहीं थकता है? मुतशायर किस काम से नहीं थकता है? सही जवाब जी हुजूरी से नहीं थकता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 25 में अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। सही जवाब होगा ऑप्शन दाल, औद पंज के नवरत्नों में शामिल होते हैं। सवाल नंबर 26 है माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में? याद रखिएगा ये क्वेश्चन तो बहुत इम्तिहान में आ रहा है कि माना के एतबार से कितनी है, और ये बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं, इस्म की कितनी किस्में हैं, ये सब बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। याद रखिएगा कि माना के एतबार से इस्म की सिर्फ 2 किस्में हैं। ठीक है, 2 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 26 के बाद 27 में हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? पहले आप जानोगे कि मुतरादिफ किसे कहते हैं। तो सुनो, मुतरादिफ कहते हैं साइनोनिम को, सेम टू सेम को, एक जैसे हरूफ को मानने वाले को बोलते हैं साइनोनिम। तो हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? हसीन का होगा जमील। हसीन का होगा जमील। हसीन के माना भी होता है खूबसूरत, और जमील के माना भी होता है खूबसूरत। जैसे रंज, गम, दुख, तकलीफ़, आफत, मुसीबत, सब क्या ये सब मुतरादिफ लफ्ज़ हैं ना। चलिए देखते हैं सवाल 28 में कि रूह की सिफत क्या होगी? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूह की सिफत क्या होगी? रूह की सिफत क्या होगी? क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। आप जानते हो जवाब तो लिख लेना, नहीं तो मेरे जवाब का इंतज़ार करना कि 28 का जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जी रूहानियत। क्या होगा? रूहानियत। देखते हैं सवाल नंबर 29 में नूर की ज़िद क्या होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नूर की ज़िद क्या होगी? जुल्मत, रोशनी, खलवत, अंधेरा। नूर का ज़िद जुल्मत, नूर का ज़िद जुल्मत। सवाल नंबर 30 देखते हैं दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला कौन है? सजावट, कुतुब खाना,
कफगीर, खूबसूरत। सही जवाब ऑप्शन जी कफगीर। देखते हैं सवाल नंबर 31 में, वह एक खुशहाल शख्स है, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमले में साबका क्या है जी, साबका क्या है, देखिएगा वह, हाल, खुश और एक। क्वेश्चन नंबर 31 है। सही जवाब क्या होगा आप जानते हो तो जवाब दो, वरना जवाब का इंतज़ार करो, काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रही है, इम्तिहान बहुत आपके नज़दीक है। सही जवाब ऑप्शन जी होगा खुश हाल। हाल ऑलरेडी लिख लफ्ज़ है ना, और उससे पहले क्या लग गया है, खुश लगा हुआ है। तो याद कीजिए कि साबका किसे कहते हैं, कोई लफ्ज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उस लफ्ज़ से पहले कोई माना लफ्ज़ जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे, उसको बोलते हैं क्या, साबका। सवाल नंबर 32 में है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, जोगिन, जंग, उलझन, परचम। और मुज़क्कर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन दाल, परचम है। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी की बिना पे आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पे आवाम की तरफ से दिया जाए उसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, खिताब, लक़ब, कुनियत, फिर तखल्लुस। जवाब बताइए। तो होगा उसका जवाब होगा, उसको हम लक़ब बोलते हैं। याद रखिएगा, हुकूमत की तरफ से, अमीर उमरा की तरफ से, बड़े बड़े इदारों की तरफ से जो आपको नाम मिलते हैं उसको हम खिताब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको खिताब बोलते हैं, ठीक है। और जो रिश्ते को जाहिर करे उसको हम कुनियत बोलते हैं। शायर अपना छोटा नाम रख ले उसको हम तखल्लुस बोलते हैं। और जो आवाम की तरफ से आपके अच्छे काम के या बुरे काम के बना पे आवाम से जब प्रसिद्ध हो जाएं, आवाम के उसी नाम से पुकारे जाएं, तो उसको हम लक़ब कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 34 में, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। मेहदी आफादी, मिर्ज़ा गालिब, मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान। सही जवाब उर्दू मुअल्ला ये क्या है, मिर्ज़ा गालिब का है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू के पहले खुद नविश्त का नाम क्या है। उर्दू के पहले खुद नविश्त का नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब इसका क्या होगा, चुन सकते हैं। आमालनामा, काला पानी, अपनी तलाश में, है ना। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बे, काला पानी को उर्दू का पहला खुद नविश्त कहा जाता है। सवाल नंबर 36 में है कि मैं यूनिवर्सिटी में किसका खुद नविश्त है। मैं यूनिवर्सिटी में किसका खुद नविश्त है। एहसान दानिश, एहसान ताबिश, हसन निज़ामी, वज़ीर आगा। सही जवाब एहसान दानिश का है। देखते हैं सवाल नंबर 37 में, मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके किताब में शामिल हैं। आपके किताब में शामिल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है कि मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके किताब, मतलब कि आपके इंटर किताब में जो आपने पढ़ा है उसमें कितने शामिल हैं। किताब सबक का नाम है गुबार खातिर। आपको पता होगा, आपने इंटर किया होगा, बगैर इंटर के तो आप डिलीट कर नहीं रहे स्टूडेंट। तो मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल है, आपसे मेरा था क्लास इंटर के सिलेबस में। बताइए जवाब। 1 2 3 4। सही जवाब ऑप्शन आपका जीम होगा, यानी कि 3 किताब उसमें शामिल आपका है, ठीक है ना। 3 खतूत शामिल है। सवाल नंबर 38 देखते हैं कि शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई। शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई। पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर। सही जवाब शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई जी, ऑप्शन जी मुजफ्फरपुर में। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताया जाएगा। बस इससे आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। अगर आप आज तक करते हैं मैं आपको बताऊंगा आखिर में कि आपको PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सवाल में देखते हैं 39 में कि जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद साहब के कौन थे। पुराने दोस्त थे, पुराने दुश्मन थे, चचा थे या फिर भाई थे। सही जवाब पुराने दोस्त थे। सवाल नंबर 40 में है किस्सा गोई। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं। दास्तान, नाविल, अफसाना, इनमें से कोई नहीं। एक तो ज़रूर होना चाहिए, एक तो ज़रूर होगा। क्या होगा जवाब दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब होगा आपको ये ऑप्शन अलीफ होगा, दास्तान, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 41 में किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है। किस्सा आज़ाद बख्त
किस किताब का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 41। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, बागो बहार का। सवाल नंबर देखते हैं 42 में, हिजरत क्या है? नाविल है, हिजरत सबक क्या है? नाविल है, अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया है। सही जवाब ऑप्शन दाल, इंशाइया है। एक भी क्वेश्चन इंशाअल्लाह आपको गलत नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 साल से आपको इंटर किताब पढ़ाने का शर्फ हासिल है और बिल्कुल किताब मेरे सामने होती है, पढ़ाता हूँ, तो एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। देखते हैं सवाल नंबर 43 में, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? एक बात और आपसे कह दूं, मैं इंसान हूं, हो सकता है कि बोलने में कहीं गलती हो जाए, कुछ का कुछ कहा जाए, लेकिन जो ऑप्शन लगेगा इंशाल्लाह आपका जवाब सही निकलेगा। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सर सैयद अहमद खां का, शिबली नोमानी का, हाली का, अबुल कलाम आज़ाद का। तो सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जनाब शिबली नोमानी साहब के शागिर्द थे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 43 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? अहमद नज़ीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम सक्का, टॉप बड्डी सिंह। और पूछ कह रहा है कि तख्लीक अफसाना नहीं है। याद रखिएगा, आपको सिखा दे रहा हूँ, अफसाना नहीं है। इब्राहिम सक्का क्या है? इब्राहिम सक्का क्या है? अफसाना है। टॉप बड्डी सिंह क्या है? अफसाना है। प्रॉमिस क्या है? अफसाना है। और नज़ीर अहमद का जो है ये खाका है। क्या है? खाका है। लिहाजा ये 300 अफसाने हैं, एक खाका है, इसलिए बताया गया कि नज़ीर अहमद कहानी ये अफसाना नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नाविल, अफसाना, खाका, सवा नगारी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नज़ीर अहमद जो है सबसे फेमस पर्सन है, किसके लिए? नाविल नगारी के लिए। सवाल नंबर 46 देखते हैं कि जो नाम रिश्ते के बिना पे हो उसे क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपको चारों समझाऊंगा, आपका वक्त नहीं लग रहा है, आपके लिए बहुत कीमती चीज़ दे रहा हूँ। जो नाम रिश्ते के बिना पे उसे क्या कहते हैं? उर्फ, कुन्नियत, खिताब, लक़ब। याद रखिएगा, जो रिश्ते के बिना पे हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं? कुन्नियत। जैसे अबू बकर, इब्ने मरियम, बिनते मोहम्मद, है ना, अबू खालिद, ये सब क्या है? इसमें अबू, अबी, इब्ने, बिन्त, ये और अम, ये 5 में से कोई लफ्ज़ अगर लगा हो तो चुनिएगा कि रिश्ते को बता रहा है, कुन्नियत है। उर्फ, जो आदमी किसी नाम से मशहूर हो जाए। खिताब, जो हुकूमत से मिलने वाला लक़ब है, टाइटल है और नाम है। और अक़ल, लक़ब जो आवाम से मिलने वाला नाम है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47 में, फ़तह का ज़िद क्या होगा? फ़तह का ज़िद क्या होगा? ये नीचे सब जो आ रहा है ग्रामर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़तह का ज़िद क्या होगा? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज़िद किसे कहते हैं। ज़िद कहते हैं अपोजिट को, उल्टा को। फ़तह का क्या होगा? शिकस्त होगा। क्या होगा? शिकस्त होगा। सवाल नंबर 48 में है, लोहा का मुतरादिफ बताइए। लोहा का मुतरादिफ यानी कि कोई एक ऐसा लफ्ज़ चुनिए जो लोहा के माना में आता हो। देखिए, आहन, आहन, हदीद, फौलाद, इनमें सभी। देखिए, आहन के माना भी स्टूडेंट होता है लोहा, हदीद के माना अरबी में होता है लोहा, फौलाद के माना होता है लोहा। तो जवाब सही हो गया क्या आपका? ये हो गया आपका, सही हो गया। मालूम हो गया कि ये लोहा जो है इन चारों मानों के माने में लोहा आता है। सवाल नंबर 49 देखते हैं, लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को कहते हैं लफ्ज़, जुमला, फ़िक्रा और फ़ेल। याद रखिएगा कि कई लफ्ज़ मिल करके जुमला बनता है और कई हरफ बन करके एक लफ्ज़ बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि उसको हम जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। क्वेश्चन 49 हो गया। हम बस आज मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन और दूंगा, क्वेश्चन नंबर 50 दूंगा, उसके बाद से वीडियो को एंड करूंगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 300 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको देने वाला हूं। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और फिर व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे अपना PDF ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आपके लिए दिलो जान से। इस साल मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, कोई पैसा आपसे नहीं है, बस एक ईमानदारी से जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको PDF दे रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को अपने तमाम स्टेटस पे जहाँ चाहे उसको क्या करें, उसको लगाएँ और उसको प्रचार करें, शेयर करें। तो सवाल नंबर 50 में है, सदा का माना होगा। सदा का माना होगा हमेशा, आवाज़, आसान, मुश्किल। मैं यहाँ पर आपको एक बारीकी सिखाऊंगा स्टूडेंट, है ना। सदा का माना पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सदा का माना। थोड़ा आगे ले जाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, लेकिन अभी मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में आपको 51 से दूंगा क्वेश्चन। तो सदा का माना पूछ रहा है आपसे, सुनिएगा। सदा जो है ना, सदा अगर स्वाद से है तो माना आपका आवाज़ परफेक्ट है। यही अगर सदा हो जाए आपका सीन से, ठीक है, तो बोलिएगा माना होगा हमेशा होगा, ठीक है ना। सदा स्वाद से आवाज़, सदा सीन से हमेशा। जी स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में। तब तक आपसे मेरी गुजारिश है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक के न छोड़िएगा। लाइक करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको PDF भी फ्री में दूंगा। अपना एड्रेस दिख दिएगा, नाम और डिस्ट्रिक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आपको फ्री में मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।